हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रेलेवेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी एस्टेब्लिश कब हुई वो सब हम देख लेंगे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट है तो। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आपने प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पहली बार तो एंड तक देखा कीजिए, बिकॉज कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। करंट अफेयर में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं से भी आपको आ सकता है, इसलिए प्लीज़ आप सब न्यूज़ को कवर करिए। एंड लास्ट इज, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और पॉसिबल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बिकॉज आपके एक लाइक्स हमें इंस्पिरेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस जो कि 9 मार्च 2022 को मनाया गया। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 1984 में यूके में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए इस दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण रूप से की गई थी। ये आप याद रखिए, यूके में 1984 में पहली बार मनाया गया था। यह शुरू में मार्च के पहले बुधवार को मनाया जाता था, लेकिन यह ऐश बुधवार से इसलिए शुरू हुआ और समय के साथ एक दूसरे बुधवार को स्थानांतरित हो गया। मतलब अब ये सेकेंड वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाने लगा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आयुष मंत्रालय CSIR और ICAR के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ये मैंने आपको कल भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी बताई थी, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आयुष मंत्रालय ने CSIR और ICAR, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। औषधीय पौधों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए और सुगम बनाने के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक कृषि पद्धति को संज्ञान लेना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RK सिंह ने किया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ। मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, मतलब MNRE के जो मंत्री हैं, उन्होंने RK सिंह जो हैं इन्होंने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को पावर ग्रिड द्वारा फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और उन्नति के लिए स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म 8 क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रौद्योगिकियों भागीदारों के 50 से अधिक समाधानों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने ग्रहण किया AFA के कमांडेंट के रूप में पदभार। 8 मार्च 2022 को एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना की वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह अति विशिष्ट सेवा पदक से प्राप्त करता है। एयर मार्शल के पास विभिन्न विमानों पर 5400 घंटों से अधिक की दुर्घटना मुक्त उड़ान का अनुभव है। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में MIH श्रेणी के पहले हेलीकॉप्टर को उतारने का गौरव भी प्राप्त है और वे एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। BBIN मोटर वाहन समझौते के MOU को भारत, बांग्लादेश, नेपाल ने अंतिम रूप दिया है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने BBIN मोटर वाहन समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक सक्रिय समझौते ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। भूटान द्वारा MBA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का अनुसमर्थन लंबित है। 7-8 मार्च 2022 को तीनों देशों के बैठकों में MOU को अंतिम रूप दिया गया। भूटान ने पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने की सेबी के बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको इसके बारे में पता होगा। सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव राजेश वर्मा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव अजय सेठ को सेबी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। सरकार ने हाल ही में माधवी पुरीभुज को सेबी का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। ये मैंने आपको न्यूज़ 2-3 दिन पहले कवर करी थी। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ होगी। NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कोलकाता मेट्रो ने लॉन्च किया मेट्रो राइड कोलकाता ऐप। इंपॉर्टेंट है। कोलकाता मेट्रो ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक नया ऐप मेट्रो राइड कोलकाता लॉन्च किया है। यात्री अब अपने कार्ड को अपने घरों से रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शहर के गलियारों और उनके विस्तार को भी अलग रंगों से अंकित किया है। नए रंग यात्रियों को यात्रा की दिशा की पहचान करने में मदद करेंगे। ठीक है, अलग लाइन को अलग कलर से इन्होंने टैग किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। USIBC ने अपने इंडिया एडवाइजरी काउंसिल में किया शीर्ष अधिकारियों को शामिल। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपनी इंडिया एडवाइजरी काउंसिल में शीर्ष अधिकारियों को शामिल किया है। वे 3M इंडिया के MD रमेश रामदुरई, J&J के अशोक ओहरी और डेल इंडिया में सार्थक रनाटे और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से अनंत माहेश्वरी हैं। IAC एक प्रमुख रणनीतिक निकाय है। IBC और अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है और आधारित वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यधिक प्रभावशाली नेटवर्क शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउट पोस्टेड सेंटर कार्यालय होगा। ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। खान और खनिज अनुसंधान अधिनियम 1957 की दूसरी सूची का संशोधन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए खान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे ग्लूकोनाइट, पोटाश, पन्ना, प्लेटिनम, ग्रुप ऑफ मेटल्स, एंडालुसाइट, सिलिमेनाइट और मॉलिब्डेनम के संबंध में रॉयल्टी के दर को निर्दिष्ट करने के लिए अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मंत्रिमंडल ने दी ICMR और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK के बीच समझौते को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2021 में इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसका एक उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण करना है। दोनों उन्मूलन चरण मलेरिया, आंत के लिशमैनिया और फाइलेरियोसिस और उभरते संक्रमणों के में 3 वेक्टर जनित रोगों पर विचारों का आदान प्रदान और ज्ञान साझा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मंत्रिमंडल ने ICMR और DFG जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2022 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि ICMR और डायशे फ्रॉस ह्यूज मेंसक्राफ्ट EVDFG जर्मनी के बीच एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। इनके उद्देश्यों में विश्व विज्ञान, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, दुर्लभ रोग और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्र सहित चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति में मानवीय जिजीविषा पुस्तक की प्रथम प्रति प्राप्त की। ठीक है, ये आप देख सकते हो फोटो 2। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन भारतीय संस्कृति में मानवीय जिजीविषा की पहली प्रति हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं निबंध संकलन की संपादक डॉक्टर अर्पणा द्विवेदी से प्राप्त की है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद रखिए। और हजारी प्रसाद की ये निबंध संकलन हजारी प्रसाद का है, भारतीय संस्कृति में मानवीय जिजीविषा। तो इम्पॉर्टेंट रखिए, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उपराष्ट्रपति मिजोरम और सिक्किम के दौरे पर आइजोल पहुंचे। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी नॉर्थ ईस्ट विजिट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे 11-12 मार्च को। दोनों न्यूज़ को एक साथ देख लेते हैं। और जो भी ये करेंगे, मैंने अभी आपको ये बता दिया है कि विजिट कर रहे हैं वहाँ पर। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की उन्होंने और हरि बाबू कंभमपति द्वारा राजभवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल देख लेते हैं। गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुलिसिंग, अपराध न्याय और सुधारात्मक प्रशासन की विभिन्न इकाइयों की उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए RRU की स्थापना करेंगे और खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन करेंगे। 11वें खेल महाकुंभ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्घाटन करेंगे।
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2010 में शुरू हुए इस महाकुंभ से गुजरात के खेल परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आया है। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट जो भी अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी करेंगे वो हमने देख लिया। नेक्स्ट जब वो कुछ करेंगे फिर से हम देख लेंगे, जब वो जाएंगे और करेंगे इनॉग्रेशंस इनकी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था, मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैलाश चौधरी ने किया पूषा कृषि विज्ञान मेले 2022 का शुभारंभ। किसानों को बीजों से बाजार तक सुविधाएं दे रही है सरकार, ऐसा इन्होंने कहा। और मेले में प्रशिक्षित किसान, महिला उद्यमी, स्टार्टअप्स और FPO फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थे। 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित पूसा एग्री कृषि हॉट परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग राष्ट्र को समर्पित की गई। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। साहित्य अकादमी ने 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में साहित्योत्सव का आयोजन करेगी। संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल 10 मार्च को महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इससे देश भर के 42 प्रख्यात विद्वान भाग लेंगे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर पेपर प्रस्तुत करेंगे। 24 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सेना अनुसंधान केंद्र ने भारत के सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की है। रिचर्ड बूर का नाम भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट नेम से कि ये किस देश के हैं या किन्होंने यात्रा करी, इसलिए आप ये याद रखिए। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आयोजित किया है। श्री हरदीप सिंह पुरी सम्मेलन के दौरान इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 6 प्रतिभागी राज्यों को केंद्रीय अनुदान के रूप में 22-23 के लिए JJM जल शक्ति मंत्रालय ने 13,105 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,344 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 15वें वित्त आयोग के तहत बंधित अनुदान के रूप में अतिरिक्त 6,856 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये आप गजेंद्र सिंह शेखावत देख सकते हैं। हर घर नल से जल एक समाज संचालित कार्यक्रम होना चाहिए, न कि इंजीनियरिंग संचालित कार्यक्रम, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट न्यूज़। वैज्ञानिकों ने यूरिया इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन के उत्पादन को विकसित किया। इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने एक यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस को से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, ऐसा मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगी तो इसको स्किप कर देते हैं। एक्सपो 2020 दुबई में इस्पात क्षेत्र में अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पवेलियन तैयार। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उद्घाटन करेंगे। भारतीय पवेलियन में स्टील वीक में भारत के प्रमुख स्टील निर्माताओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाई। मैंने आपको कल बताया था कि विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं भूपेंद्र यादव द्वारा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कैसे योगदान किया है और शोभा बढ़ाई है। इन्होंने कुल 96 पुरस्कार विजेताओं में से 52 जो हैं वो सेल के ही हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, एक पूरी फौज है, 96 में से 52 जो हैं वो सेल के हैं, तो आप खुद से सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा है शोभा बढ़ाई है। नेक्स्ट न्यूज़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी 11 मार्च को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 30वें संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय युवा मामलों के और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कल नेशनल यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय दौर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान अपने व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, मतलब उपराष्ट्रपति जी के सामने वो अपने थॉट को
अपने विचार को साझा कर सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।